हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर एट होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज फिर से आप लोग को एलसीएम एचसीएफ को प्रैक्टिस में लेके चल रहा हूं। एलसीएफ का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों के साथ कंसेप्ट डिस्कस करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनका हम लोग ईजिली कैसे कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, ईजिली उसको कैसे हल कर सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, इस पर बात की जा रही है। और सभी बच्चों को मैं बता दूं कि कल की जो क्लास थी जो आपका रीजनिंग का चला था और हफ्ते में दो तीन चार क्लास आपको रीजनिंग मिलेगी, बाकी पर डे आपको मैथ मिलेगा। और शाम को भी 10 बजे से क्लास हमारी कंटिन्यू होगी। मैं सोच रहा हूँ करने के लिए एडवांस मैथ एसएससी के बच्चों के लिए, जो एसएससी के प्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में कंटिन्यू करूँ और मैथ का बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास करूँ। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर से मैं कहना चाहता हूँ सबको गुड मॉर्निंग। और सारे बच्चे शेयर कर दीजिए क्लास को, सारे बच्चे शेयर कर दीजिए और बच्चों को बुला लीजिए। देखो भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, केवल आपके लिए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस आप लाइक कमेंट शेयर करते रहो। लाइक कमेंट शेयर करने से ना तो आपका कोई जीएसटी कटता है ना मुझे कोई प्रॉफिट होता है। बस एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारे साथ काम प्रॉपर कर रहे हो। मैं जैसे मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरे लिए मेहनत कर रहे हो आप लोग, बस बाकी और कुछ नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? बाकी और कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, बस इतना कि भाई हम अपनी क्लास कंटिन्यू करना चाहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो मेरा है ये है, क्लासेस से क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा नियर अबाउट अच्छे से, क्वेश्चन में कोई कमी आप लोग को नहीं होगी। भाई क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आप लोग, क्वेश्चन में कोई कमी आप लोग को नहीं है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कैसे हमें डील करना है, क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है, एक एक क्वेश्चन को कैसे हमें काम करने के क्वेश्चन पे, तो ये बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा। भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोल दिया है, यहाँ पे बात को समझना। यहाँ बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दुगुना करने पे वह 4, 6, 9, 12 और 14 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए दुगुना करने पे। देखो लैंग्वेज, यानी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे किसी न किसी वनडे एग्जाम के होंगे। और वनडे एग्जाम के क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर लैंग्वेज सेट करता है उस लैंग्वेज पर हम लोग काम करेंगे तो शायद कुछ बेहतर कर जाएंगे। क्योंकि एक धावक जो होता है, एक रेसलर जो होता है, अगर उसे ओलंपिक में जाना है तो उसी ट्रैक को चूज करता है जिस ट्रैक पे ओलंपिक में उसे दौड़ना है। तो हम लोग भी उसी ट्रैक को चूज करेंगे जिस ट्रैक पे हम लोग का क्वेश्चन बनता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? हम उसी पैटर्न पे बात करेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जिस ट्रैक पे बन रहे हैं, जिस कंसेप्ट पे बन रहे हैं, उसी बात करेंगे। मतलब बाकी और फर्जी बातें किसी पे नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि जब भाई ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया होगा तो शायद कुछ ना कुछ रख के सोच के रखा गया होगा। ऑप्शन पहला दिया 126, दूसरा दिया है 252, तीसरा दिया 504, चौथा दिया है 36, अब 63। देखते हैं, हमने कहा एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है मेरे भाई। दो तरीका क्या? एक हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, एक हम लोग कर सकते हैं भाग विधि से निकाल सकते हैं। एक क्या होता है मेरे भाई, एक जो हम होता है अनुमानित विधि। अनुमान यानी एलसीएम का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया होगा, मैंने लिखा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसे निकाल सकते हैं। हमने कहा जो भाई हम बात करते हैं, हमने कहा कि 4 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, 9 की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं और 14 की बात कर रहे हैं। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, बात को समझना। हमने कहा 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 12 का मतलब 2 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3। हमने कहा 14 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 7। हमने कहा कि ये हो गया हमारा। हमने कहा कि इसमें अगर बात करें तो इसमें कॉमन हमको दिख रहा है कि 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 को कैरी आउट करेंगे। इसके बाद हम 3 की बात करते हैं, 3 के पावर 2 को कैरी आउट करेंगे। उसके बाद हम 7 को कैरी आउट करेंगे। हमने कहा कितना हो जाएगा, 4 गुणे 9 36, 4 गुणे 9 36 गुणे कितना हो जाएगा 7। 2 के पावर 8 भी कहीं दिख रहा है क्या आपको? 2 के पावर 3 भी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। हमने कहा कितना होगा, 36 गुणे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये जो वैल्यू हमारी बनेगी ये हमारी 36 गुणे कितना बन जाएगा, 36 गुणे 7। तो हमने कहा 7 छके कितना होगा, 42 हो जाएगा और 7 त्रिके 21 हो जाएगा, 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 252। यानी जो 252 आपको दिख रहा है ना, ये जो 252 252 दिख रहा है,
ये संख्या 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे किससे हो जाएगी, मेरी बात को समझना, 4 से भी हो जाएगी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, किससे हो जाएगी, 14 से भी हो। यानी 252 एक ऐसी संख्या है जो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बोला क्या है कि दोगुना करने पे, जिसे दोगुना करने पे वह इतने से विभाजित हो जाए। अगर मैं कहूँ कि 252 जो है, 252 का आधा कर दिया जाए, 252 का आधा कर दिया जाए तो हमको 126 मिलता है। कितना मिलता है भाई, 126 मिलता है। हमने कहा क्या आंसर ये बन सकता है क्या, 126। हमने कहा कि 126 को दोगुना करेंगे तो आएगा 252, और 252 किससे किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 14 से हो जाएगा। तो हमने कहा आंसर कौन सा बना, पहला वाला आंसर मेरा सही हो गया। पहला वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। बहुत बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर एलसीएम और तरीके से नहीं निकाल सकते हैं क्या। तो भाई और तरीके से एलसीएम निकाला जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि और भी तरीके हो सकते हैं एलसीएम निकालने का। बहुत ही शानदार, बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बात को समझना और एक एक क्वेश्चन को समझते चलना। मैंने कहा 4 की बात किया, 6 की बात किया, 9 की बात किया, 12 की बात की और किसकी बात की, 14 की बात की। एलसीएम निकालते हैं तो ऐसे भी निकालते हैं। मैंने कहा 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सब में कामा लगा देना भाई, ठीक ना। ये भी, ये तो न कटेगा नहीं तो 9 हो जाएगा, ये कितना होगा, 6 हो जाएगा, कितना होगा, 7 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाए, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। फिर अब 2 वाली कोई संख्या है नहीं तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कितना होगा, 7 हो जाएगा। फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना कहते हैं हम कि 1, 1, 1, 1 और 1 हो जाएगा। नीचे 1, 1 बचा आपका। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या बची हमारी एलसीएम का काम करेगी। हमने कहा 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 3 12, सॉरी 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4। 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 सतह होता है 252। ये कितना एलसीएम कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 252। यहाँ से भी आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। एलसीएम क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो। एलसीएम 252, इसका आधा कर दो, कितना होगा, 26, 126। यानी 126 वह संख्या है जिसका दुगुना करेंगे तो 4, 6, 9, 12 और 14 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर देना क्वेश्चन भाई, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और एक एक प्रश्न को इत्मीनान से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करिएगा। कहा जाता है ना कि जब मंजिल पाने की जिद अपने अंदर होती है, जब मंजिल पाने की जिद अपने अंदर होती है तो अंदर आग सी लगी होती है, और उस आग को कंट्रोल करने के लिए, उस जुनून को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो पावर होनी चाहिए, आपकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है कि आपको मंजिल पाना है, आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपके अंदर आग जल रही होगी और उस आग को कंट्रोल करना है। आग को कंट्रोल करके सारा आग कहाँ आपको इन्वेस्ट करना, एग्ज़ाम में, पेपर पे। यानी जब वहाँ जाओ वहाँ सारी ताकतें लगा दो वहाँ पे, यानी जितनी आपके पास ताकत है सारी ताकत वहाँ पे झोंक दो कि आपका एग्ज़ाम वहाँ पे क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए। ताकत रूम पे झोंकने से नहीं मतलब है। रूम पे बैठो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पे एनालिसिस करने का प्रयास करो, क्वेश्चन को सब देखो, क्वेश्चन के बारे में सोचो, सोचने का प्रयास करो, तब जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। अच्छा भाई यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला कि 45 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 56 और 72 से विभाजित करने पे प्रत्येक परिस्थिति में शेषफल 39 देता है, यानी प्रत्येक कंडीशन में 39 शेषफल देता है। अब सोचिए 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं, 45 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 56 और 72 से विभाजित करने पे, किससे किससे भाई, 56 और 72 से विभाजित करने पे, 56 और 72 से विभाजित करने पे शेषफल कितना देता है भाई, शेषफल देता है हमको कितना, 39 बचता है शेषफल। अब आ जाओ भाई बात करते हैं यहाँ पे। हमने कहा जब ऐसे प्रश्न आपके सामने रखें तो मैंने कहा पहले 56 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, 56 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। जब 56 72 का एलसीएम निकालें तो हमने कहा 56 72 का एलसीएम निकाले तो एक कटेगा किससे,
भाई पहले 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करना, बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 14, ये कितना होगा भाई 18। फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से कटेगा तो ये 7 हो जाएगा और कितना होगा 9 हो जाएगा। फिर हमको लगता है कि 7 से काट दो चाहे 3 से काट दो, कोई डाउट नहीं, 3 से काट दो तो 7 हो जाएगा और कितना होगा 3 हो जाएगा। हमें अब काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जानते हैं वही संख्या आएगी। फिर तो हमने कहा 2 इंटू, बात को समझना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू कितना 3 इंटू कितना होगा 7। हमने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 8 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 7। 8 9 72 हो जाएगा, 72 गुणे कितना हो जाएगा 7। हमने कहा 7 दूना कितना होगा 14 हो जाएगा, 7 7 49, 49 से कितना होगा 50, ये 500 कितना आ गया 4, 500 कितना आ गया मेरे भाई 4 आ गया। ये 504 जो है ये 56 से भी पूर्णतः विभाजित है और किससे विभाजित होगी, 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना देता है, 39 देता है। तो हमने कहा कि अगर मैं 39 शेषफल बचे, ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमने कहा 39 को इसमें जोड़ा, तो 39 को जोड़ा तो हमने कहा कि कितना हो जाएगा भाई, 9 4 13 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 543 कितने हो जाएगी 543। ये 543 एक संख्या है जो 56 और 72 से विभाजित करने पर शेषफल कितना देगा आपको, 39 देगा। हमने कहा कि अब आंसर जो क्वेश्चन बोला है यहाँ बोला 4500 से कम कितनी संख्याएं होंगी। नंबर्स पूछा कितने नंबर्स होंगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना मेरे, 4500 में हमें 543 से भाग देना है। हमें इतनी बार ले जाना है जितनी बार में वो परफेक्ट कट जाए, शेष रिमाइंडर बच रहा है, कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा 543 से 45 बार में भाग दिया तो 5 से 9 बार जाएंगे, 500 मान लो, नियर अबाउट 500 मान लो, तो 5 से 9 बार जाओगे 45 ऊपर चला जाएगा। हमने कहा नियर अबाउट कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, यानी रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 बार में जाएगा, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8 हो जाएगा। बात को समझ लेना, अच्छे से समझना। कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने का, कई तरीके होते हैं। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो मेरे साथ। और मैंने कहा कि जब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ एलसीएम आपने निकाला, तो यहाँ आपने एलसीएम निकाला तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत आपको थी नहीं, इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत आपको थी नहीं। थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन और अच्छा होना चाहिए। जब आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप कहोगे सर ये 56 है और ये कितना है 72 है। 56 मतलब 8 से 56, 2 के पावर 3 अगुणे कितना हो जाएगा 7। 72 8 9 72, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर कितना 2। हमने एलसीएम यहाँ से निकाला, इसका एलसीएम अगर फाइंड आउट किया मैंने तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 मिल गया, 3 के पावर 2 का मतलब 9 मिल गया और 7 मिल गया, तो हमको मिल गया 504। थोड़ा सा आसान तो हुआ ना मेरे लिए। अब कह रहा है 39 शेष बचे, तो इसमें 39 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो हमने कहा 39 को ऐड करेंगे, 9 4 13 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 500 कितना होगा 43। ये 543 जो है 56 से भाग देंगे तब भी 39 शेष बचेगा, 72 से भाग देंगे तब भी 39 शेष बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं भाई, हम ये कह सकते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, बोला है 4500 से कम, बोला है किससे 4500 से कम बोला है, तो हम ये कह सकते हैं जब 4500 से कम बोला है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं कि 4500 से कम का मतलब थोड़ा सा एज्यूम करने का प्रयास करना। हमने कहा 543 यानी 543 हमें परफेक्ट नहीं काटना है कि नहीं इसको परफेक्ट काटना है, पॉइंट में लाना है, पॉइंट नहीं लाना है। ये 543 से मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, कितनी बार इसको काटा जा सकता है, रिमाइंडर से नहीं मतलब। तो हम कैसे मैक्सिमम कितनी बार काटा जाता है भाई 8 बार। 8 बचे कितना होता है 40 और 43 अठे मान लो कि 8 चौके 32 320, 8 त्रिका 124 जोड़ दोगे, नियर अबाउट 4500 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो नियर अबाउट कितनी संख्या, नियर अबाउट क्या कुल 8 संख्या होंगी जो किससे 56 और 72 से विभाजित हो जाए होने पर 39 से किसमें 4500 तक की संख्या में। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करते रहना मेरे भाई, समझ में आ रहा सेशन तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है लाइक शेयर कमेंट करने की। अगर नहीं करोगे मेरे भाई तो समझ लो लाइक की कसम है तुमको कोई लाइक नहीं करेगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहना, अगर दम है कंटेंट में तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और जब कोई आपके लिए मेहनत करता है ना तो समझ लेना कि भाई कहीं ना कहीं वो आपसे कमिटमेंट है।
हमने कहा कि भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, किसका गुणज है, 31 का गुणज है, और 12, 15, 24, 32 से भाग देने पे कम से 2, 11, 19 से बचता हो। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें। मैंने कहा ऑप्शन ए रखा, मैंने ऑप्शन को ए को रखा, तो मैंने ऑप्शन ए को रखा, तो मैंने कहा कि 2300 कितना हो गया, 2356 हो गया, 2300 कितना हो गया, 56 हो गया। मैंने कहा 15 से भाग देने पे, भाई क्वेश्चन को थोड़ा मैं इधर कर ले रहा हूँ, क्या 15 से भाग देने पे 2 शेषफल बच रहा है क्या, तो हमने कहा 15 से भाग दिया, तो 15 से भाग दिया, 15 के 15 हो गया, 3 बचे, 15 हो गया, 8 हो जाएगा, 15 8 23 होता है ना, 85 हो गया, तो 15 पचे 75 हो गया, 5 3 8 56, शेष 2 नहीं दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन पहला वाला मेरा क्या है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी हमारा 2387 दिया हुआ है, 2387 दिया हुआ है। 15 से भाग देंगे, 15 से मैंने जैसे भाग दिया, तो मैंने कहा 15 से भाग देने पे क्या हो रहा है भाई, 15 कम 15 88 बच रहा है, 15 पचे 75 बच रहा है, 5 1 5 से कटने पे शेषफल कितना दे रहा है, 2। यानी ऑप्शन कौन सा सटीक हो रहा है मेरा, ऑप्शन बी वाला। इस क्वेश्चन को भाग दे के आप निकालोगे भाई, क्योंकि देखो यार बहुत लेंदी ये प्रश्न बन जाता है। लेंदी प्रश्न का मतलब कि थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो जाएगी। आपका क्या करो, भाग दो, किससे भाग दो, 15 से भाग दो, 24 से भाग दो, और एज्यूम करने का प्रयास करो 32 से भाग दो। शेष बचना चाहिए 2, 11 और कितना बचना चाहिए, 19 बचना चाहिए। यानी कोई एक ऑप्शन मिलेगा जो तीनों से पूर्णतः कटे और इतना शेष दे, और वो भी 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, बी हो रहा है। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन जो आपका है, एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बोला है कि 16 48 104 का मसा क्या है। क्वेश्चन बोला है कि 16, क्या बोला भाई, 16 48 104 का मसा क्या है। यानी HCF ज्ञात करता है, करना है। तो करना है HCF ज्ञात करना है, तो 3 तरीके होते हैं। मैंने इसका 16, मैंने किसको लिया, 16 को लिया। मैंने कहा 16 हो गया, और कितना हो गया भाई, 48 हो गया, और कितना हो गया भाई, 104। बात को समझना कैसे मसा ज्ञात करते हैं। 2 तरीके बताएंगे आपको, भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। मैंने 16 का मतलब 2 की पावर 4 हो गया, 48 मतलब 8 सेकेंड 48, 2 की पावर 3, सॉरी यार 16 3 48 होता है ना, 16 3 48 होता है। तो हमने कहा 2 की पावर 4 आगुणे कितना, 3, 104 का मतलब हमको लगता है कि 13 और 104 होता है, ये होता है ना, 13 और 104 होता है। 2 की पावर कितना होगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 13। हमने कहा इसमें कॉमन हमको क्या मिला, इसमें कॉमन हमको 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर, लेकिन हाईएस्ट कॉमन जब HCF की बात करते हैं तो इसमें तीनों में कॉमन तो हमको मिला 2, लेकिन 2 का लोएस्ट पावर कितना है, तो हमने कहा 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई, बी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरी बात को समझना, इत्मीनान से पढ़ना। अब मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत इत्मीनान से एक क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास टाइम है, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा। यहाँ जितना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ोगे, क्वेश्चनों को सीखोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं भाग विधि से करूँ, एक गुणनखंड विधि था तो ये भी सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही बहुत अच्छा तरीका है। तो थोड़ा बहुत तोड़ने का प्रयास करते हो। हमने कहा 16 में किससे भाग दिया, 16 में 48 से भाग दिया। 16 3 कितना हो गया भाई, 48। ये पूरी तरह कट गया, पूरी तरह क्या हो गया भाई, कट गया। हमने कहा 48 में मैंने भाग दिया, 48 से भाग दिया 104 में, किसमें भाग दिया, 104 में। 48 गुना कितना हो गया, 96। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुक जाना, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या। आ जाओ पहले मैं बात करता हूँ इस पर। कुछ ऐसे लग रहा है मिस्टेक मैंने किया है यहाँ पे। गुणनखंड करो, 16 का गुणनखंड करोगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने 48 का किया तो 2 की पावर 4 गुणे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। मैंने कहा 104 का मैंने किया तो 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। इसमें कॉमन हमको क्या मिला मेरे भाई,
वहीं गलती हो गई थी थोड़ा, क्या गलती हो गई थी, 2 की पावर 3 नहीं रख के 2 की पावर 2 रखा था। यहाँ जो HCF होगा वो कितना होगा मेरे भाई, HCF हो जाएगा मेरा 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे, हमने कहा 2 के पावर 2 रख दिया था, वहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई थी। चलिए, गलतियाँ इंसान से होती है, भगवान से तो होती नहीं है, कोई बात नहीं। गलती थोड़ी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी आदमी कुछ सीखता है। आप भी गलती करने का प्रयास करना। मैंने कहा 16 से मैंने किस में भाग दिया, 48 में भाग दिया। तो हमने कहा कि 16 3 कितना हो गया, 48। ये संख्या क्या हो गई, परफेक्ट कट गई। अब 16 से मैंने किस में भाग दिया, 104 में भाग दिया। 16 छक्के कितना हो जाएगा, 96। हमने कहा शेष कितना बच गया, 8। ये 8 क्या हो गया आपका, HCF हो गया। क्या हो गया भाई, HCF हो गया, क्योंकि 8 से 16 भी कट जा रही ना। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गलती से मैंने 4 मार दिए थे मेरे भाई, आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा, अगला प्रश्न है भाई, बात को समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन हल करने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। बात को समझना, जो 14 से 56 में जोड़ने पे 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1456 में जोड़ने पे 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। हमने कहा पहले हम क्या करेंगे, और 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 6, 5, 4 का एलसीएम 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5, 1 गुणे कितना हो जाएगा, 5। ये 4 का मतलब कितना होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। हमने कहा इसका एलसीएम देखा गया तो इसका एलसीएम पाया गया 4 गुणे 5 20 यानी 60। एलसीएम कितना पाया गया, 60 पाया गया। बात को समझना, अगर नॉर्मली आप कहोगे तो एलसीएम आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6, 5, 4 का एलसीएम 60 होता है, लेकिन मैंने निकाल दिया। एलसीएम कितना पाया गया भाई, 60 पाया गया। हमने कहा 1456 में हमने 60 से भाग दिया। किससे भाग दिया भाई, 60 से भाग दिया। 60 से भाग दिया, 60 दूना कितना हो गया, 120। कितना हो गया भाई, 120 हो गया। हमने कहा ये 5 हो जाएगा, एक बार 14 में कितना होगा, 25 कितना हो जाएगा। फिर मैंने भाग दिया 6 चौका 24, 200 कितना हो जाएगा, 40। 200 कितना हो जाएगा, 40। हमने कहा 240 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, शेष फल कितना बचेगा, जो ये रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा कितना भाई, रिमाइंडर बचेगा 16। आप कहोगे 16 जोड़ा जाएगा गुरुदेव। हमने कहा नहीं मेरे भाई, 16 नहीं जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, अब सोचो कि ऑप्शन में 16 भी दिया है तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, ऑप्शन में 16 दिया है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 16 को भी क्या करते हैं, आंसर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे भाई 16 आंसर नहीं होगा। 16 जो होगा हमारा आंसर नहीं होगा। जब 16 आंसर नहीं होगा तो आंसर होगा कौन सा। तो भाई देखो, हमने कहा 16 में क्या जोड़ा जाए कि 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात को समझो, 16 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो, 60 से। तो आप कहोगे सर 60 माइनस 16, 60 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। आंसर क्या हो गया हमारा, सी वाला। क्या मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ भाई? सब लोग एक बार कमेंट करो, कमेंट करते रहो। मैं देखता रहता हूँ कि आप क्या पढ़ते हो, क्या कमेंट करते रहो। मैं सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करो, लोगों को और जोड़ने का प्रयास करो, जिससे और क्लास में मज़ा आए। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है भाई, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 से में प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। 13 जोड़ने के बाद। और सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन बोला है। लैंग्वेज पहले समझने का प्रयास करो। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो हम लोग एलसीएम निकालने की बात करते हैं। हमने कहा पहले 42, 36 और 45 का, 36 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। 42 का मतलब होगा 7 छक्के 42, 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 7। 9 चौके 36, 2 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2। 45 का मतलब 3 के पावर 2, 9 पच्चे 45 कितना होगा, 5 हो जाएगा। हमने कहा कि ये आपको मिला। हमने कहा इसका एलसीएम अगर निकाला जाए, एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम कितना है मेरे भाई, एलसीएम जो आया वो कितना आया, वो आपने कहा कि 2 कॉमन है सब में, नहीं है। 2 के पावर 2 का मतलब 4 ले लिया, 3 के पावर 2 का मतलब 9 ले लिया, और 5 मिला और कितना मिल गया, 7 मिल गया।
बात को समझना। हमने कहा 9 चौके 36, 7 पचे 35, यानी 36 गुणे कितना हो जाएगा 35, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 36 35 का गुणा करोगे तो कहोगे 36 और 35 का गुणा करेंगे तो एक काम करो, या तो 35 का क्या निकालो, 36 का स्क्वायर निकाल के 35 को घटा दो एक बार 36 को, या तो गुणा कर लो। 5 छक्के कितना होगा 30, 5 3 15 3 18, 3 छत्तीस का कितना होगा 18, 9 हो जाएगा, कितना होगा 10, ये 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1200 कितना आ रहा है 60, यानी कितना रहे मेरे भाई 1260 आ रहा है। कितना रहे वैल्यू 1260 आ रहा है। बात को समझना, 1200 कितना आ रहा है 60 आ रहा है। हमने कहा 1200 जब 60 आया, क्या आया 1260 आया। अब कह रहे हैं कि बताओ कि वह न्यूनतम संख्या ने चारों में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 13 जोड़ने के बाद 42 36 और 45 है। ये 1260 जो है 42 से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, 36 से भी हो रही है, 45 से भी हो रही है, लेकिन वो संख्या मुझे लाना है तो 13 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 13 माइनस कर देंगे। 13 माइनस किए तो कितना मिला भाई 1200, 10 में 3 जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 53 57 हो जाएगा। 1200 कितना होगा 57, यानी 1257 में 13 जोड़ा जाए तो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 1257 हो जाएगी। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? बारह 60 यार है ना, 5 चौके 30, 5 3 15 18 180 हो जाएगा, 18 15 10 सही तो है 57, 10 में 3 जाएगा 7 हो जाएगा, सॉरी यार ये 1247 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, हम कह रहे गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं, ये 1200 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। आंसर कहीं मैच कर रहा है क्या आपको भी सर आंसर मैच कर रहा बी वाला। कौन सा मैच कर रहा, बी वाला आंसर मैच कर रहा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, लिखते जाइएगा और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते चलिएगा। हमने कहा कि ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाने का प्रयास करो भाई, सभी लोग हल करने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। कह रहा है कि एक रेजिमेंट, ध्यान देना, कह रहा है कि एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 110 सॉरी यार एक रेजिमेंट है, सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो ध्यान से, ये न्यूनतम संख्या के बारे में बात कर रहा है। न्यूनतम जब भी बात करेगा तो हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, अधिकतम की बात करेगा तो एचसीएफ की बात करेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हमने कहा कि 10 15 20, हमने कहा 10 15 और कितना 20, 10 15 20 का एलसीएम निकाला। 10 का मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, 15 का मतलब कितना होगा 3 गुणे 5, 20 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे कितना 2 के पावर 2 गुणे 5। मैंने कहा जब एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम निकाला तो हमने कहा एलसीएम कितना हो गया भाई, हमने कहा हो जाएगा 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी हमने कहा कि इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो जाएगा। कह रहे सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो 60 से जो ये आपको 60 सॉरी यार जो आपको 60 ये निकला हुआ है, ये 60 से हमने कहा कि 60 से 500 कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 600 हो जाएगी और 900 भी हो जाएगी, 15 से 90 होता है, और ये हो जाएगी हमारी 400 भी नहीं होगी। न्यूनतम पूछा है तो हम किसकी बात करेंगे 600 की। न्यूनतम पूछा है ना तो किसकी बात करेंगे 600 की बात करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये बोला है, कह रहा है कि बताओ किसी प्राकृतिक संख्या 5 6 7 8 को विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में 7 से 4 से सफल बचता है। इसी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। आरोही क्रम में समझ रहे हो ना, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। हमने कहा भाई पहली बात तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, सॉल्यूशन तो हो जाएगा, क्वेश्चन समझो पहले। कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या को 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 4 से सफल बचता है। तो पहली बात आ जाओ भाई, 5 6 7 और 8 से विभाजित करते हैं। हमने कहा 5 6 7 और 8, इनका जो एलसीएम होगा मेरे भाई, एलसीएम जो हो जाएगा
ये हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8। नियरबट मान लो इतना ही हो जाएगा। हमने कहा कि अगर दिक्कत हो रही तो इसको 2 3 हो जाएगा तो 2 को हटा दो। आ जाओ भाई पहले हटा देते हैं कि छोटा कर लेते हैं। 5 का मतलब कितना होगा 5, 6 का मतलब क्योंकि मन में होगा ना कि सर 6 में 2 मिल रहा है, 7 का मतलब कितना होगा 7, 8 का मतलब होगा 2 के पावर 3। यहाँ पे हमने एलसीएम निकालने का प्रयास किया। हमने एलसीएम कितना हो गया भाई, एलसीएम हो गया हमारा 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। हमने 7 को ले लिया, 5 को ले लिया और किसको ले लिया 3 को ले लिया। हमने कहा 8 पर 40, 7 त्रिक 21, 21 चौका 84 कितना होगा 840। हमने कहा आरोही क्रम में बोला है तो जो पहली संख्या होगी मेरे भाई, पहली संख्या होगी 840 आप प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 44। 800 कितना हो जाएगा 44, आरोही क्रम में बोला है। और दूसरा स्थान पे बोला है 800 कितना होगा 44, ये पहले स्थान को डिनोट कर रहा है। 844 ऐसी संख्या है 5 से 6 से 7 से 8 से विभाजित होगी तो प्रत्येक दशा में कितना क्षेत्रफल देगी 4 देगी, क्योंकि मैंने 4 को ऐड कर दिया यहाँ पे। दूसरी दशा में क्या हो जाएगी 2 गुणे 840 आप प्लस कितना होगा 4, तो 1600 कितना होगा 1680 आप प्लस 4 बराबर कितना होगा ये 1684 हो जाएगा। कितना होगा, क्या 1684 कहीं ऑप्शन दिया है क्या, बी वाला। बात समझ में आ गई, क्योंकि बोला है दूसरी संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या नहीं पूछा। पहली संख्या पूछा तो 844 होती, दूसरी संख्या 16 से कितना हो जाएगा 84। 1684 को भी 5 से 6 से 7 से 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा मेरे भाई 4 बच जाएगा। क्लियर, चलो भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बोला है कि बताओ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर। देखो एक शब्द बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 270, 675 और 1215 को विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, क्या होते हैं भाई, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, इस तरह के प्रश्न जो आपके सामने होते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी तो मुझे लगता है कि मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितने बचे, समान शेषफल बचे। जब इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपके आते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता हूँ, क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो हमेशा HCF की बात करें। और एक शब्द बोला है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी शेष क्या हो, समान बचे। तो हम कह सकते हैं कि हम पहला कंसेप्ट करेंगे। हमने कहा कि 675 में किसको माइनस करेंगे भाई, तीनों को आपस में माइनस करने का प्रयास करेंगे। हमने कहा 675 में माइनस करेंगे हम लोग 270 को। बात को समझ रहा हूँ, पहला एक कंडीशन। 3 संख्या दी गई है, 1215 में माइनस करेंगे, 1215 में माइनस करेंगे 675 को। दूसरा कंडीशन, यानी इनमें से इनमें माइनस करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे। तीसरा कंडीशन 1215 में माइनस करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, 1215 में माइनस करेंगे 270 को। ये 3 कंडीशन हो जाएंगे। हमने कहा 3 कंडीशन होगा तो इसको माइनस किए 5 हो जाएगा ये। हमने कहा 7 7 0 हो जाएगा। मैंने कहा 6 में 2 जाएगा कितना होगा 405। इसको माइनस किया, 6 से 15 है तो 5 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 11 में 7 जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। इसको माइनस किया तो 5 हो जाएगा हमारा ये, और ये हमारा हो जाएगा 15 में 7 जाएगा, सॉरी 11 में 7 जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 में 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 9, 945 हो गया। अगर हम कहें, बात को समझने का प्रयास करना, मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो अगर मैं ये 405, 540 और 945 का HCF ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तो अगर बड़ा डेटा है, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, तो 405 से बात को समझना, 405 से 540 में भाग दे देना। 540 में क्या करना, भाग देना, एक बार में जाएगा तो ये 500 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और HCF की बात करें तो ऑप्शन कितना होगा 135। अब इस 135 से 945 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो HCF कितना हो जाएगा भाई, HCF हमारा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आप 135 ऑप्शन दे रखा हुआ क्या, तो आप कहोगे सर हाँ 135 आंसर दे रखा हुआ। जब इन तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं
जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है और प्रत्येक दिशा में समान शेष की बात करता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इनको इनमें से इनको घटा दो, फिर इनमें से इनको घटा दो, फिर इनमें से इनको घटा दो, यानी 3 डिजिट आपको मिल गए। और इनका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकाल दो। क्या निकालो भाई, इसका एचसीएफ निकाल दो। जो एचसीएफ होगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ कितनी आई, 135, ऑप्शन हो गया हमारा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 63, 87 और 123 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। जो अभी पहला क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। बस आपको करना कैसे वो आप जानो। आपको करना कैसे, आप कर सकते हो कितना भाई, पहला करोगे 87 में 63 को घटाओगे, 87 में से किसको घटाओगे, 63 को घटाओगे, ए वाला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगी, 123 में से 87 को घटाओगे। हमने कहा 123 में से किसको घटाओगे भाई, माइनस 123 माइनस कितना हो जाएगा, 123 माइनस 87 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 123 में से किसको घटाओगे, 63 को घटाओगे, फिर 123 में से किसको घटाओगे भाई, 63 को माइनस करोगे, ये 3 हो जाएंगे। अब इसको माइनस करते हो और आप लोग इसको माइनस करते हो तो हो जाएगा कितना भाई, 7 में से 6 3 जाएगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा, 24 आ गया। इसको माइनस करते हो तो 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, और 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 3 11। इसको माइनस करते हो तो 3 3 हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, 12 में से आएगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। बात समझ लेना। अब आप एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना चाहते हो तो 24 से भाग दो, किस में, 24 से भाग दो 36 में। तो हमने कहा 24 से कम कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। 24 से कम 24 कितना बचेगा, 12। क्या 12 से 60 पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है क्या, तो हमको लगता है कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 12 ही हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, 12। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी भाई, यानी 12 है, जो इनको पूर्णतः सॉरी यार किस संख्या को विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। तो बड़ा से बड़ा संभव मान क्या होगा, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचेगा, यानी 12 से भाग देंगे, 12 से अगर 63 में भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, 12 से 87 में भाग देंगे 3 बचेगा, 12 से 123 में देंगे भाग तब भी कितना बचेगा, 3। यानी प्रत्येक दिशा में कितना शेषफल बचेगा, 3। यानी प्रूफ कर रहा है। आज भाई क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्या बोले, एक समूह में 8 बच्चे हैं। एक समूह में कितने बच्चे हैं मेरे भाई, एक समूह में 8 बच्चे, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं 1 दर्जन, और बच्चों की संख्या कितनी है, 8 है। अब मुझे लग रहा है कि जब 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल है तो पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी, पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी, कह रहे प्रत्येक बच्चों को समान पेंसिल मिले, प्रत्येक बच्चों को क्या मिले, समान पेंसिल मिले। तो हमने कहा कि 8 को और 12 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 8 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 2, गुणे कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 8 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर कितना, 4, 2 के पावर 3, और 12 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 2, गुणे कितना हो जाएगा, 3। हमने कहा इनमें कॉमन हमको क्या मिला, इनमें दोनों में कॉमन 2 के पावर 2 मिला। एचसीएफ मेरा क्या मिला भाई, एचसीएफ हमको मिला 2 के पावर 2, यानी कितना मिला, 4। यानी पैकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4। ठीक। अगर 4 पेंसिल बांटते हैं, 8 बच्चे हैं, सॉरी 4 पैकेट हो तो 1200 का 48 हो जाएगा, एक बच्चे को 6 पेंसिल मिल जाएगा, समान पेंसिल मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा है, कह रहे हैं कि बता दो कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स हैं, निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3 4 5 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है, उसके पास 1 बच जाता है। यदि प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ शेष नहीं बचता है। यानी इसका मतलब 7 से वो संख्या पूरी तरह क्या हो जा रही है, कट जा रही। यानी जब 1 रखता है उसके पास शेष जब 3 4 5 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। जब पेंसिल के 3 रखता है तब भी 1 बच जाता है, 4 रखता है तब भी 1 बच जाता है, 5 रखता है तब भी 1 बच जाता है, 6 रखता है तब भी 1 बच जाता है। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है जब 7 रखता है तो शेष नहीं बचता है। तो हम कह रहे हैं कि ऑप्शन को डील करने का प्रयास करना। ऑप्शन है मेरा 400, ऑप्शन बी है मेरा कितना 309, ऑप्शन सी है मेरा कितना भाई 301, ऑप्शन डी मेरा कितना है भाई 106।
हमने कहा ऑप्शन डील करोगे तो ऑप्शन देखोगे वो संख्या कौन 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, किसमें से कौन संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। आप कहोगे सर 7 से पूर्णतः विभाजित का मतलब 400, तो 7 से होगा नहीं, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 29, 7 से होगा नहीं, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 21, 1 हो जाएगा 301। तो आंसर कौन सा बन रहा है, 301 बन रहा है। कौन सा बन रहा है मेरे भाई, आंसर बन रहा है आपका 301, यानी कह सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ये भी नहीं होगा। केवल 301 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। आंसर कितना बनना हमारा, सी वाला। समझ में आ गया हो तो ठोको लाइक, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या बोला है कि जतिन के पास, क्वेश्चन बोला है कि बताओ जतिन के पास 2240 अंडे हैं, जबकि तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं। दो व्यक्ति हैं, जतिन है और एक व्यक्ति हमारा है तनिष्क जो है, इनके पास 2240 अंडे, इनके पास 3840 अंडे हैं। कह रहे हैं किसी कार्टन में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जाएं कि कोई अंडा बाहर ना छूटे और ना ही कोई जगह खाली बचे, साथ ही जतिन और तनिष्क को उपयोग करने में भी आसानी हो। यानी बोल रहा है अधिकतम शब्द की प्रयोग, अधिकतम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। क्वेश्चन को समझो कितना अच्छा क्वेश्चन बोला हमसे। तो हमेशा HCF निकालने का प्रयास करते हैं। तो 2240 छोटी संख्या है, तो 2240 से, क्योंकि देखो इतना बड़ा गुणनखंड कर नहीं सकते हो, हमने कहा 3840 में भाग देंगे। 3840 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 2240। बात को समझना, 3800 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 6 हो गया, ये 1600 हो गया। अब इस 1600 में 1600 से भाग देंगे 2240, 2240 एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 1600। हमने कहा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 640। हमने कहा अब 1600 में भाग दिया मैंने, किसमें, हमने कहा 1600 में भाग दिया मैंने, तो हमने कहा 2 बार में जाएगा, 1280 हो जाएगा। कितना होगा, 1280 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5 में 3 हो, 320 हो जाएगा। 320 से मैंने भाग दिया 640 में, तो 2 बार में जाएगा और 640 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। कौन काटा भाई, काटा कौन, 320। कौन काटा भाई, 320। 320 क्या किया, उसको काट दिया। आंसर कौन सा हो जाएगा, 320। यानी क्या करेंगे भाई, जतिन के पास 2240 अंडे हैं, जबकि तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं, और कह रहे हैं किसी कॉटन में अधिकतम कितने अंडे रखे जाते हैं, अधिकतम 320 अंडे रखे जा सकते हैं। एक कॉटन में जो होगा अधिकतम 320 अंडे रखे जाएंगे, जिससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बता दो कि भाई यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, यहाँ पे कहाँ पे, कहीं पे भी, यहाँ पे चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो है, 144 किलो है, 204 किलो है। एक ही बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें। देखो जब भी अधिकतम क्षमता की बात कर रहा होगा आपके एग्जाम में, तो HCF की बात कर रहा होगा, ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग के सटीक संख्या में पैक किया जा सके। हमने कहा 120 बोला है, और कितना बोला भाई, 144 और 204, 144 और 204 की बात कर रहा है। तो हमने कहा 120 से मैंने भाग दिया 144 में, तो एक बार में कटाए 120, कितना बचा मेरे भाई, 4 बचा, 24 से कट जाएगा क्या, 244। 24 से देखो हमने कहा 120 में भाग दिया, 24 पचे कितना हो जाएगा, 120। यानी पूरी तरह क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि ये 24 से 204 कट जा रहा है क्या, तो हमने कहा 24 से मैंने भाग दिया किसमें, 204 में, 204 में भाग दिया मैंने। 24 से 204 में जैसे मैंने भाग दिया, तो मैंने कहा कि बताओ कि 9 बार में जाएगा क्या, 9 से 8 बार में जाएगा, नहीं बोट हमको लगता है 8 बार में जाएगा। 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 16 3 कितना 19, 192 हो जाएगा। ये 4 में 2 हो जाएगा, 1 जो है 12 हो जाएगा। हमने कहा 12 से भाग दिया 24 में, हमने कहा 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। हमने कहा ये पूरी तरह कट गया, इसका मतलब HCF कितना है, 12। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई, 12 हो गया। यानी आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई, आंसर इसको हो गया 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा 12 हो गया। बात को समझना कितना सिंपल। यानी HCF आप जब बड़े संख्या दिए जाए तो आप भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हो। आ जाओ, एक क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि क्वेश्चन को समझना,
सोहराब के जन्मदिन पर 245 343 अतिथि आए। सोहराब के जन्मदिन पे कितने अतिथि आए भाई? 243 अतिथि आए। 245 आए, 343 आए। कुछ चॉकलेट पेश की जाती है। क्या पेश की जाती है भाई? चॉकलेट। भाई आपके बर्थडे पे कोई आएगा तो चॉकलेट पेश करोगे ना, की जाती है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितने चॉकलेट रखने चाहिए? जब ऐसे क्वेश्चन बोलता है तो हमेशा HCF की बात करते हैं। तो हमने कहा कि दो HCF की बात करेंगे तो 245 से हम किस में भाग देंगे? हम भाग देंगे 343 में। किस में भाई? 343 में। एक बार में जाएगा तो 245 हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 245 हो जाएगा। 15 में से 13 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 8 हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका 13 में से 4 जाएगा, 9 हो जाएगा। 98 हो जाएगा, 245 कितना हो जाएगा भाई? 245। हमने कहा कि 98 2 बार में जाएगा, क्योंकि 27 3 बार में जाएगा नहीं। 3 बार में जाएगा क्या? 9 3 27 270 नहीं जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा और 9 दूना 18 कितना होगा? 196 हो जाएगा। 45 4 कितना होगा? 49। 49 से डिवाइड करेंगे अगर 98 को तो ये 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा भाई? ये 2 बार में कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 98 ये डिवाइड हो गया आपका। इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया? HCF कितना हो गया? 49। यानी कह सकते हैं कि 49 ऑप्शन दिया है क्या? आपका हो गया, ऑप्शन दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? 49 हो गया। किसी कोई डाउट? किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जब भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि ABC के पास क्रम से 152 171 ABC के पास जो है 152 171 266 मार्बल्स हैं। इनमें से इस मार्बल को भागों में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं जिस सभी भागों को समान संख्या में मार्बल हो। इसके अलावा वे न तो मार्बल ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। ध्यान देना, वे ना तो मार्बल ले सकते हैं और ना ही तो क्या कर सकते, दे सकते हैं। बनाए जा सकते हैं और भागों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या पूछा है, न्यूनतम संख्या क्या होगी? मार्बल की जब बात करता है तो हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? मार्बल की जब बात करते हैं HCF की बात करते हैं। जब HCF की बात करेंगे तो हम लोग 152 171 और 266 का HCF निकालेंगे। हमने कहा 152 किसकी बात करें भाई हम लोग? 152। हमने कहा 152 से मैंने डिवाइड किया किसको? 171 को। एक बार में जाएगा 152 हो जाएगा। हमने कहा 152 हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा, 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 150 कितना होगा? 2 हो जाएगा। 152 हो जाएगा तो कटेगा क्या हमारा? 51 कटता है भाई। आठ बार में कटेगा। 100 कितना हो जाएगा? 52 भाई। 8 9 72, 8 1 7 15, एक कट जाएगा 152। यानी मैंने कहा एक 19 आया। क्या मैंने 19 से भाग दिया किस में? 171 में, तो 9 बार में जाएगा 171 आ जाएगा। ये भी कट जाएगा। तो मैंने कहा HCF कितना आया? तो हमने देखा कि इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं भाग दे रहे हैं, आप लोग कट जा रहा है। हमने कहा जो HCF आया कितना है भाई? HCF आया है वो 19 आया है। कितना आया? 19 आया। इसका मतलब ये है कि आप किसका HCF निकालेंगे? 152 171 266 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 19 आ जाएगा। इसमें नो डाउट 19 आ रहा है क्योंकि 19 से 266 भी कट रहा है। 19 से कम 19 हो जाएगा, 776 266 कट रहा है। HCF कितना हो रहा है? 19 आ रहा है। अब कह सकते हैं कि भाई पहले वाले को 152 वाले को न्यूनतम मार्बल कितना चाहिए? 19 से भाग देंगे तो इसके पास मार्बलों की संख्या कितनी होगी? ए वाले के पास मार्बल की संख्या होगी 8। बी के पास कितनी हो जाएगी भाई? कितना भाई? 171 है ना। 171 डिवाइड बाई कितना? 19। तो इसके पास हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी? 9। और हमने कहा कि इसके पास कितना होगा? 266 में मैंने भाग दिया। 266 में मैंने भाग दिया किस में? 9 से। यानी मैंने कहा सी के पास कितनी हो जाएगी? तो 266 में मैंने भाग दिया 19 से। तो हमने कहा कि 19 से कम 19 चौका 76 14 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ोगे तो कहोगे कि सर ये मार्बलों की संख्या आ रही है
यानी 8 + 9 प्लस कितना हो जाएगा 14, यही आपका आंसर बनेगा। 9 8 17 हो जाएगा, 17 14 कितना होगा 31 हो रहा है क्या? आप कहोगे सर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 31 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरा भाई? सी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी बनेगा। आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 78 पुस्तक, कितने पुस्तक? 78 पुस्तक, 144 और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से, देखो समान रूप से वितरित करने हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक दशा में 6 वस्तु अतिरिक्त हैं, बच्चों की कुल संख्या थी। अच्छा, 6 वस्तु अतिरिक्त हैं, बच्चों की कुल संख्या कितनी थी? बचाओ, आज अब 78 से मैंने भाग दिया किसमें? 114 में, तो एक बार में जाएगा 78। हमने कहा कि 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा 36। हमने कहा 78, तो ये 2 बार में कटेगा क्या? तो आप कहो कितना होगा? 78 हो जाएगा, एक कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या? 36 से 141 जो है, 36 से 141 जो है पूरी तरह कट जाएगी क्या? तो हम कहेंगे नहीं कटेगी, तो कोई बात नहीं, आ जाओ भाग देते हैं। तो हमने कहा 36 से भाग दिया, हमने कहा कि बताओ कि 36 से कितना होता है? 108 हो जाता है, 4 बार में जाएगा तो 30 चौके 120, 24 हो जाएगा, 20 44, तो एक जाएगा कितनी बार में? 3 बार में, 36 18 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हमने कहा 11 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 3, 33 हो जाएगा। 33 से भाग दिया 36 में, तो हमने कितना बार भाई? एक बार में 33 हो जाएगा, एक कितना बचेगा? 6, 3 बचेगा। अब 3 से भाग दिया किस में मैंने? 33 में, तो हमने कहा कि कितनी बार जाएगा भाई? 11 बार जाएगा, तो 3 से कट जा रहा है 33। 3 से जब 33 कट जा रहा है, तो हमने कहा 3 से 33 कट जा रहा है, तो हमने कहा 3 SCF हो गया। 3 क्या हो गया? SCF हो गया। अब प्लस 6 वस्तु अतिरिक्त हैं, 6 जोड़ दिए तो कुल कितना हो गया? 9। आंसर कितना हो गया मेरे को? 9 हो गया। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है क्या बोल रहा है भाई? एक दुकान प्रत्येक 30 ग्राहक के लिए एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100 ग्राहक के लिए एक निःशुल्क टीवी देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन प्राप्त होगा? कौन से ग्राहक को? जब ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भाई? एलसीएम ज्ञात करते हैं। मैंने कहा कि 30 ग्राहक हैं और 100वें ग्राहक को निःशुल्क देता है, यानी हमने कहा कि 30 में और 100 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 30 और 100 का क्या निकालते हैं हम लोग भाई? 30 और 100 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। 30 और 100 का, 30 का और 100 का एलसीएम निकालते हैं। 30 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 2 10 गुणे 3 हो जाएगा। 100 का मतलब 2 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5 के पावर 2 हो जाएगा। हमने कहा जब इनका एलसीएम निकाला गया कि एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा 2 के पावर 4 हो गया, 2 हो गया 4 हो गया, 5 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 10 हो गया, 25 हो गया। हमने कहा फिर उधर से 3 ले लिया, एलसीएम कितना हो गया? 300, यानी 300वें ग्राहक जो था, लास्ट वाला जो ग्राहक था 300वें ग्राहक, उसको क्या मिला भाई? उसको गिफ्ट मिली। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? बी वाला। ठीक, जो 300वां ग्राहक होगा उसको क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा भाई। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है हमारा आज का सेशन का, सॉरी एक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है। अच्छा भाई, हमने कहा कि बोला है 2 शतक की कितनी संख्या ऐसी हैं जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए? 2 और 3 से विभाजित हो जाए। 2 शतक ऐसी कितनी? सिंपल सा प्रश्न है। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो कितना हो जाएगा? 6। हमने कहा 200 में मैंने 6 से भाग दिया तो 6 3 18 और 6 3 18 कितना हो गया? 33। परफेक्ट ना कटे, कोई लेना देना हमें मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं भाई? रिमाइंडर से मतलब नहीं। तो आंसर कितना होगा? 33 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? कह रहे बता दो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो ये 24 72 36 84 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 21 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे भाई? 21। तो हमने कहा 27 42 63। 27 छोटी संख्या की बात बोला है तो एलसीएम निकालेंगे। 63 और कितना भाई? 84। अगर इसका एलसीएम निकालते हो आप लोग, थोड़ा ध्यान देना, एलसीएम निकालने का प्रयास करते हो। तो कहते हो कि भाई ये 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 3 42 हो जाएगा, 3 से कटेगा 21 3 63 होगा, और ये हो जाएगा कितना भाई? 3 दूना 6 हो जाएगा, और कितना होगा? 28 3 84 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई हमारा?
कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर आप पहले 3 से क्यों काट दिए, आप 2 से काटे होते। कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा ना कि सर आप 3 से क्यों काट दिए, 2 से काटे होते हैं। तो भाई 3 से काटने से 2 से काटे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा सही होना चाहिए 42, 63, 84। पैटर्न को समझो बाकी ज़्यादा। हमने कहा 2 से काटा तो ये 27 ही रह गया, कटेगा नहीं। 42 मतलब 21 हो गया, 63 कटेगा नहीं, 84 का मतलब कितना होगा 4, 42 हो गया। फिर 2 से काटो आप लोग तो ये 27 हो गया, ये 21 हो गया, ये 63 हो गया और भी 21 हो गया। अब आ जाओ 3 से काटो, तो 3 से काटोगे 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और कितना होगा 21 या 63 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 या 63 हो जाएगा, ये कितना होगा भाई 7 हो जाएगा। फिर आप कोशिश करोगे किससे काटने, 3 से काटने से, ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आप कहते होते कि 7 से काटते हो तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब गुणा कर लो एलसीएम। हमने कहा कि 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना होगा 36, 36 7। यानी हम कह सकते हैं कि 2 गुण है, 2 गुण है, 3 गुण है, 3 गुण है, 3 गुणे 7, क्योंकि यहाँ भी 3 को भी लोगे ना आप लोग। तो हमने कहा हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 27 हो जाएगा और कितना होगा 7 हो जाएगा। हमने कहा 7 7 49, 7 दूना 14, 14 4 कितना 18 गुणे कितना होगा 3, 9 3 27 हो जाएगा, 8 3 24, 24 2 कितना होगा 26 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 2 कितना होगा 5, यानी 576 हो जाएगा। 576 गलत हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 2 से काटा, 3 से काटा, 27 हो गया, 2 2 4, 4 27, ये हो जाएगा 4 गुणे 27 गुणे हो जाएगा 7, 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 4 कितना होगा 18, अब गुणे 4 हो जाएगा, 4 9 36 का 6 हो जाएगा, 4 8 32, 32 3 कितना हो जाएगा 32, 32 3 कितना होगा 35 हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7। सही है भाई 756। हमने कहा 756 होगा, 756 में कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे, 756 में 21 जोड़ेंगे तो हमने कहा कि 6 और कितना होगा 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और 7 777 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सी बन रहा है। चलिए भाई आज का लास्ट क्लास था, लास्ट सेशन था हमारा, इस क्वेश्चन लास्ट था हमारा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे पर डे क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, एसएससी जीडी में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन भाई कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, और बच्चे जोड़ना आप लोग का काम है। और ऐसा थोड़ा ना है कि भाई 2 बच्चे 4 बच्चे आएंगे तो मैं क्लास पढ़ाऊँगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, तो क्लास कंटिन्यू करें, मोटिवेशन हमको मिलता जाए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि बच्चे हमारे साथ जुड़ें और जुड़े रहें, अच्छा लग रहा है। बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा।